आइए। गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए, अब आज पाठ शुरू करते हैं। नया वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल काफी हो चुके हैं। सवाल जब मिसलिनियस प्रैक्टिस आएगी तब फिर पढ़ेंगे। पाठ 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 9th क्लास की तरह से रिपीट होने लगेगा। हाँ, पाठ 12, ठीक है। 12th लेसन चालू है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सरफेसेस एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। चलिए, तो आपको याद होगा 9th क्लास में सिलेंडर और क्यूबॉइड हटा दिए गए थे। उनकी आवश्यकता फिर भी पड़ जाएगी, ये भी ध्यान रहे, तो उन्हें रिकॉल करा दूंगा। और फिर शंकु, कोन और स्फीयर पर ही बात की गई थी। उसी तरह 12.1 और 12.2 में भी हमारे पास कुछ उसी तरह से थोड़ा अपग्रेड हुआ है और कुछ खास नहीं। अभी जो पाठ्यक्रम के अनुसार है, तो पहला राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। लेकिन जरूरत सिलेंडर की भी होगी, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन आया। राइट सर्कुलर कोन देखिए जरा क्या जरूरत होगा। 9th क्लास में आज एक सवाल निकाला गया, 10th वाला। कुछ वैसे सवाल आपसे 9th के ही रिपीट कर देते हैं 10th के बोर्ड एग्जाम में कई बार, अगर पेपर सरल बनाते हैं तो। रेडियस, हाइट, और ये तिरछी ऊंचाई एल, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, ठीक है। हिंदी में लिखा रहेगा तिर्यक, तिरछा, तत्सम है ये तिर्यक, तिरछा के लिए तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, स्लैंट हाइट। यहां पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। और राइट सर्कुलर सिलेंडर राइट एंगल से रिलेटेड है। एक्सेस ये परपेंडिकुलर टू द बेस, एक्सेस परपेंडिकुलर टू द बेस, ये बात आई। इसलिए राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है बेस। पहली जरूरत होगी कर्व सरफेस की, सीएस ए कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र घुमावदार, ठीक है, वक्र पृष्ठ आ गया। वक्र पृष्ठ कितना बनेगा, पाई आर एल, आपको 9th से याद होगा। उसके बाद टीए से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा, पाई आर एल में एक बेस और जुड़ जाएगा, और वो सर्कुलर बेस है, पाई आर स्क्वेयर के बराबर, जो आएगा पाई आर एल प्लस आर। वॉल्यूम अगर सिलेंडर को 3 भागों में काटेंगे, ठीक है, तो ये कौन रिजल्ट करेगा, 3 कोण निकल आते हैं सॉलिड सिलेंडर को, राइट सर्कुलर सिलेंडर को अगर काट रहे हैं कोनिकल शेप के सॉलिड्स में, तो 3 निकलते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आर स्क्वेयर ही सिलेंडर के लिए था, आपको याद होगा, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। ये कोण के बारे में रहा। फिर गोला, उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है, ये लगभग आपको याद होगा। आगे बढ़े, आइए। अब दूसरा पार्ट था गोला और गोलार्ध। तो गोला ठोस गोला लिया गया है, ये सॉलिड है, ठोस। अब देखिए जरा कि इसको कैसे आप
इस स्वरूप में सोचेंगे कि ठोस है, वृत्त नहीं है, वृत्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए ऐसे देख सकते हैं, ये रेडियस है। ठीक है, इसमें कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम रहता है। आप इस तरह से गोला जो ठोस है उसे रोल कर सकते हैं, जो रोल कर रहा है वही संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। ठीक है, तो ये 4 पाई r² के बराबर है, रेडियस r थी, और साथ ही अब वॉल्यूम क्या बनेगा, वो 4/3 पाई r³ के बराबर बनेगा। ठीक है, अगर गोलार्ध कर दें आधा गोला, तो फिर जो परिवर्तन आएगा वो देखते हैं और फिर सवालों को शुरू करते हैं। अगर कुछ बातचीत करनी है तो वो भी कर लेंगे। गोलार्ध, ठीक है, तो गोलार्ध की जब बात आएगी तो देखिए किस तरह से ठीक है, ये काट दिया गया। अब यहां गोलार्ध की जब बात आई तो आधा कट कर दिया गया, तो CSA जो आएगी वो आधी ही हो जाएगी, 4 पाई r² का आधा 2 पाई r²। लेकिन इसमें TSA बनेगी, क्यों? घुमावदार ये वाली तो रही, लेकिन ये भी तो आ गई। ठीक है, सर्कुलर फेस जहां से कट किया गया ये, ठीक है, वो 2 पाई r² प्लस पाई r², और तो फिर 3 पाई r² बन जाता है। याद रहे, हर समय ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये तभी लगेगा जब हमें ये क्षेत्रफल भी जरूरत होगा तब। वॉल्यूम में फिर सीधी सी बात है, आधा हो जाएगा वॉल्यूम, 4/3, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे आधा करने के लिए, तो 2/3 पाई r³ हो जाएगा। दोनों ही एक्सरसाइजेस से सवाल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, दोनों ही एक्सरसाइजेस से सवाल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? 2/3 पाई r³, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए अब सवाल शुरू करते हैं। 12.1 से सवाल उठाएंगे पहले, और 12.2 का भी सवाल आज ही देंगे। ठीक है, तो 12.1 में देखिए सवाल उठाते हैं। पहले सवाल मैं ही करूंगा, फिर आप करेंगे। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दो घन हैं, तो घन में याद रहे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर हुआ करती है। ठीक है, और जो 9th क्लास में क्यूबॉइड से और आपने क्यूब तक फॉर्मूला जो देखा था वही चलेगा। ठीक है, आयतन इसका दे दिया गया, हमारे पास दो घन हैं, 2 क्यूब्स, ऐसे के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दो बना दिए गए, ठीक है, दो बना दिए गए और एक साथ रख लिए गए, तो एक ठोस बन गया। इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ भी बन गया, तो क्यूब, पहले सवाल में घन और घनाभ आ गए और वहां से डिलीटेड है थ्योरी में कि घन और घनाभ नहीं आएगा। ये विसंगतियां समझते चलिए, मैं बार बार संकेत करता हूं कि इस तरह की कठिनाइयां किताब में, कंटेंट्स में और क्या कहते हैं कार्य पद्धति में हो गई हैं, उनको आपको अपने लिए सुधारना पड़ेगा और सुधार कर देखना होगा। तो फिर से अब क्यूबॉइड और क्यूब लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। पहले लिख देते तो तुम्हें लगता कि कोर्स में नहीं है, लिखे जा रहे हैं, मानते नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, पहले प्रमाण ले लेते हैं फिर लिखेंगे। ठीक है, क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो रिकॉल करा दे 9th क्लास। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका क्या था, L × B × H। अब ये तो क्यूबॉइड है,
घनाभ। अब लेकिन जब क्यूब बन गया तो क्या होगा, जब क्यूब बन जाएगा ये, तो फिर हम कहेंगे क्या निकला, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, और वो क्या बनेगा, ए। हमने साइड का नामकरण लेंथ का कितना कर दिया, ए, तीनों बराबर होंगे, तो फिर v कितना आ जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए क्यूब। साइड का अगर, साइड की लेंथ का अगर क्यूब कर दें तो बात बनेगी, ठीक है। तो क्यूब का आयतन ए क्यूब, अगर उसकी साइड ए, और क्यूबॉइड का आयतन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब उसका क्षेत्रफल पूछा है, ये देख लें, हाँ उसका क्षेत्रफल, तो इसका मतलब है कि क्यूबॉइड का क्षेत्रफल भी हमें आपको बताना पड़ेगा। क्षेत्रफल में 4 दीवारें हैं, फर्श है, छत है, ठीक है। ये देखिए तो क्या आया, जब इसका टोटल सरफेस एरिया हम लेंगे तो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया 4 वॉल्स एंड दिस फ्लोर एंड रूफ, तो क्या बनता है, टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड की बनती है वो क्या है, ट्वाइस 2 दीवारें लंबाई में, इसलिए 2 दीवारें चौड़ाई में, ठीक है। और ये बात ध्यान रहे, ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, छत और फर्श 2 हो गए, फिर लेंथ इंटू हाइट देखिए कमरे में, और फिर क्या, बी इंटू एच, 2 दीवारें चौड़ाई में, 2 दीवारें लंबाई में, और ये लेंथ इंटू ब्रेथ। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड की ये हुआ करती है, ठीक है। अब ध्यान दें उन्होंने किया क्या है सवाल में, सवाल में वो 2 क्यूब ला रहे हैं, 2 क्यूब लाकर उन्होंने सवाल में क्यूबॉइड बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया, घनाभ बना दिया, पहले क्यूब लिए और फिर घनाभ बना दिए, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। चलिए देखिए तस्वीर बनेगी तो क्या बनेगी, आइए। देखिए 2 घनाभ, 2 बगल वाले कमरे ना, 2 कमरे एक साथ जो लगे हुए हैं वैसा, 2 क्यूब थे, एक क्यूब का आयतन कितना दिया था, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो साइड पहले देखी कितनी आई, तो वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब के बराबर होता है, 64 हो गया। ए पता चल जाएगा, ए क्या है, ए क्यूब अगर लिखें तो ये 4 गुणा 4 गुणा 4 है, कितना हो जाएगा, ए बराबर 4, ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ, 2 क्यूब जोड़ दिए गए, तो 4 और 4 मिलकर लंबाई कितनी हो गई, 8 हो गई, लंबाई कितनी हो गई, 8 हो गई। ब्रेथ वही बनी रहेगी 4, हाइट भी वही बनी रहेगी 4, ठीक है। 2 क्यूब एक साथ रख दिए गए थे, 2 घन एक साथ रखे गए, तो केवल लंबाई पर फर्क आ रहा है। तो एल हम देख सकते हैं 8 हुआ, बी 4 ही रहा, और हाइट भी 4 ही रही। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया जो बनी वो क्या है, ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, 8 गुणा 4 प्लस बी इंटू एच कर दें, 4 इंटू 4 प्लस फिर से एल इंटू एच कर दें, एल 8 और हाइट 4, ठीक है। देखिए कितनी आई, 32, 16 और फिर से 8 गुणा 4 32, ठीक है। अब आइए 32 और 32 64, 64 और 16 80, ठीक है। सो 2 इंटू 80 आ गया, ठीक है। ये आ गया कितना, 32 और 32 कितने हुए, 64 और 16 80 हो गए, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। तो 2 घन जोड़कर जो घनाभ बना था उसका क्षेत्रफल चाहिए था, तो उसका क्षेत्रफल निकल गया। ये पहला सवाल था, ठीक है। और यहां से आपको ये पता चला कि जो मैं पिछले 6 महीने से लगातार ये कह रहा हूं कि जो डिलीटेड है और कंटेंट्स हटा दिए गए हैं, लगता है वो कोर्स में नहीं है, लेकिन वो कोर्स में रहेंगे, गणित जुड़ी हुई है, उन्हें अधिकार है
आपसे कुछ भी पूछ लेने का एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्ट तो पूछ सकते हैं ना भाई, कि सवाल ऐसा बनाया, उसमें देखें भाई, नवीं की बात है कि इसको घन का आयतन याद रहा कि नहीं याद रहा, ये तो एग्जामिनर का अधिकार बन जाता है, ठीक है। तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि उसने डिलीटेड कोर्स में से सवाल पूछ लिया, ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। क्लियर? हाँ। तो पहला सवाल लिखिए, ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया। फिर मैं दूसरा सवाल दूंगा आपको, तब तक आप इसे लिखिए। 12.1 पहला सवाल, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर लिखा हुआ है, आपका उत्तर ठीक आया है। आइए आगे बढ़ें। आगे नया सवाल या तो पूछो या हम दें सवाल फिर से। 12.2 का भी शुरू कर सकते हैं, दोनों एक्सरसाइजेज एक साथ करेंगे। सर सर हाँ बोलो। सर 12.2 का तीसरा नंबर। 12.2 का तीसरा सवाल, आइए तीसरा सवाल। इसमें कैलकुलेशन है अच्छा खासा, और भाषा भी थोड़ी जटिल है, ठीक, ये भी ध्यान रहे। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30%। तो परसेंटेज के सवाल 12th में भी प्रॉब्लम कर देते हैं। कल की क्लास जब थी 12वीं की, तो उसमें यही परसेंटेज से रिलेटेड प्रायिकता में सवाल था, प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो परसेंटेज में पहले ही विपासना ने बोल दिया कि सवाल खतरनाक है, उसके बाद वास्तव में बाद में गलती भी हो गई परसेंटेज निकालने में, ठीक है। आइए वैसा ही परसेंटेज यहां पर है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, तथा उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। यह थोड़ा सावधान रह जाना है कि जो लास्ट लाइन है, जो गुलाब जामुन की लंबाई को चित्रित कर रही है कि 5 सेंटीमीटर है, तो 2.8 व्यास है, तो जो 5 सेंटीमीटर है उसमें बीच में कितना बचा, ठीक है। तो शेप जब आप ये बनाएंगे तो कुछ अंदाज लग जाएगा कि वास्तविक लंबाई क्या है, ठीक है। गोलाकार भाग को मिलाकर लंबाई है कि उसको हटाकर लंबाई है। तो जब बीच में लंबाई 5 सेंटीमीटर निकाल देंगे और 2.8 और 2.8 व्यास के गोले दोनों सिरों पर बना देंगे, तो सवाल में गलती होने की संभावना है। देखिए, और सवाल ये व्यक्त कर रहा है, वो कह सकते हैं कि नहीं, स्पष्ट है भाषा कि गुलाब जामुन की यहां लंबाई कितनी है। ये पूरी लंबाई व्यक्त कर रहा है 5 सेंटीमीटर, या उन गोलाकार सिरों को छोड़कर 5 सेंटीमीटर व्यक्त कर रहा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है भाई। फिर से बात याद दिला दे, जल्दी रेस्पॉन्स देने हैं ताकि सवाल और थ्योरी और पढ़ाई तेज तेज आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, सकुचाना नहीं, शोभा होती है सकुचाना, लेकिन अब कक्षा में बैठी हो तो सकुचाने की बात नहीं है। पूछा गया सवाल पूछिए, बताइए सवाल जल्दी से, ठीक है। हम कह भी ना पाएंगे सवाल पूछिए, पहले से उत्तर आ जाए, जरा ये वाला सवाल बताइए, ठीक है। नहीं, सकुचाते रह जाएंगे तो गुणों का विकास लेट हो जाता है, ये बात ध्यान रहे, ये लड़कियों पर लागू है। सकुचाते रहिए, गुणों का विकास देर हो जाती है, ठीक है। इसलिए संकोच नहीं, कक्षा में संकोच बिल्कुल नहीं, सवाल पूछना है, निसंकोच सवाल पूछिए, ठीक है। आइए तीसरा, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर पूरी लंबाई की बात आ जाएगी भाई, ये बात है, इतना, ठीक है। और इसके बाद सिरे गोलाकार हैं, यहां पर सिरे गोलाकार आ रहे हैं, देखिए आइए। छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई? यस सर। अच्छा, तो फिर कल पूछिएगा, कल सवाल ये शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। सर
ये ध्यान रहेगा, सवाल घर में भी करिएगा, कोशिश करिएगा। छुट्टी हो गई तो अभी चलेंगे। 11वें वाले आ गए? सर आए हैं।